तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एक झारखंड यानी कि झारखंड की एक यूनिवर्सिटी है कैपिटल यूनिवर्सिटी के बारे में कि कैपिटल यूनिवर्सिटी की एक स्थापना कब हुई, यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित है, यूनिवर्सिटी को कौन कौन से अप्रूवल मिले हुए हैं, यूनिवर्सिटी कब से निरंतर कार्य कर रही है और जो उनका कार्य करने का एक तरीका किस तरीके का है, यूनिवर्सिटी का कैंपस कैसा है। और अगर हम कैपिटल यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री लेने की सोच रहे हैं या फिर हम उससे कोई डिग्री ले रहे हैं तो हम हमारा एडमिशन किस तरीके से करा सकते हैं, और अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट वहां से लिया है तो उसे हम वेरीफाई कराने की बात करें तो किस तरीके से हम उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करा सकते हैं। बेसिकली सारी जानकारी एक ही वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर भारत में और मैं हूं आपका दोस्त BK तिवारी। दोस्तों, हम आपको हमेशा प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के रिगार्डिंग जो भी एक आवश्यक जानकारी होती है आप लोगों तक पहुंचाते हैं, और आप लोगों को आजकल जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के बारे में जो लगातार कुछ फ्रॉड की खबरें जो आती है जिनसे हमेशा आपको पहले से ही अवेयर करते हैं। अगर बात करें कैपिटल यूनिवर्सिटी की, तो कैपिटल यूनिवर्सिटी झारखंड की एक यूनिवर्सिटी है जो कि झारखंड के गांव में स्थित है। बेसिकली यूनिवर्सिटी का कैंपस की बात करें, काफी बड़ा कैंपस है, काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है जो 2018 में ही स्थापित हुई, यानी कि यूनिवर्सिटी बिल्कुल नई है, अभी 4-5 साल हुए हैं। यूनिवर्सिटी यूजीसी एक्ट 1956 की धारा 2F स्टेट विधानमंडल के द्वारा यूनिवर्सिटी को पारित किया गया है और यूनिवर्सिटी को काफी सारे अप्रूवल दिए गए हैं। यूनिवर्सिटी के अगर कोर्सेज की बात करें कि क्या क्या एकेडमिक सेशन यूनिवर्सिटी में चलते हैं, तो उनमें फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ बिजनेस, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट, फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड फैकल्टी ऑफ पैरामेडिकल के साथ साथ फैकल्टी ऑफ साइंस एंड सोशल स्टडीज के काफी सारे यूनिवर्सिटी के पास एकेडमिक सेशन की बात करें, इनके पास काफी सारे कोर्सेज हैं और यूनिवर्सिटी 2018 में स्थापित हुई। यूजीसी के द्वारा इनको अप्रूवल मिला, यानी कि यूनिवर्सिटी में कोई भी अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात आती है कि यूनिवर्सिटी प्राइवेट है और यूनिवर्सिटी का कैंपस भी काफी अच्छा है जो देखने में काफी अच्छा लगता है, और ये झुमरी तलैया झारखंड में स्थापित है। अब बेसिकली बात करते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में अगर हम एडमिशन कराना चाहें तो बेसिकली हमारे लिए सबसे ऑथेंटिक तरीका क्या है, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के रिगार्डिंग अगर बात करें तो बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में आजकल जो फ्रॉड चल रहे हैं या फिर यूनिवर्सिटी गुपचुप तरीके से जिस तरीके से डिग्रियां देती है जो बहुत ही कम समय में दे रही है, जो कि एक पूर्णतः इनलीगल तरीका है। बैकडेटेड जिस डिग्री को बोला जाता है वो एक इनलीगल तरीका है और जिसके रिगार्डिंग जो डिग्रियां मिलती है उससे स्टूडेंटों का जो भविष्य है वो अधर में रहता है। तो ऐसे में हम किस तरीके से अगर अपना एडमिशन कराएं जिससे हमें आगे कोई समस्या ना आए, तो जिसके लिए हम सबसे ज्यादा ऑथेंटिक जो तरीका मानते हैं, आप या तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को विजिट करके वहां पर आप ऑनलाइन एडमिशन करा सकते हैं, या फिर जो दूसरा तरीका है ये है कि आपको यूनिवर्सिटी कैंपस में विजिट करना होगा अपने शैक्षणिक दस्तावेजों के साथ, जिसमें आप 10th 12th का सर्टिफिकेट और जो भी आपकी आगे की क्वालिफिकेशन अगर आपकी है, या फिर आप जैसे ग्रेजुएशन जैसे कोर्सेज करना चाहते हैं तो आप 10th और 12th का सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड और इसके अलावा आपका और भी कोई अगर पहचान पत्र है तो आप वहां पर लेकर यूनिवर्सिटी में विजिट कर सकते हैं। और वहां पर रिसेप्शन होता है जहां पर आपको जाकर इंक्वायरी करनी होती है कि सर मुझे इस तरीके से अपना एडमिशन कराना है और क्या आपकी फीस है, क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, और मैंने 12th क्या रखा है जिसमें मेरी ये परसेंटेज बेस है, आपका किस तरीके का एडमिशन करने का जो प्रोसेस है वो आप वहां पर जान सकते हैं। अगर इस तरीके से कोई भी स्टूडेंट वहां से एडमिशन लेता है तो निश्चिंत ही उसको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। शर्तें ये है कि अगर आप कोई भी जुगाड़ के तरीके से अगर एडमिशन कराते हैं या फिर आप ऐसे किसी व्यक्ति पर विश्वास कर लेते हैं कि वो आपका एडमिशन सही तरीके से करा देगा, इसी का खामियाजा आपको आगे जाकर भुगतना पड़ता है। बेसिकली दोस्तों, यूनिवर्सिटी ने साफ तौर पर कह रखा है, यानी कि यूनिवर्सिटी की साइट पर मेंशन है, ये हर यूनिवर्सिटी की साइट पर मेंशन होता है, यानी कि जो उनका जो तरीका होता है यही होता है, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो भी है उनके कोई भी ऑथेंटिक सेंटर नहीं होते हैं किसी भी राज्य में, क्योंकि यूनिवर्सिटी बाउंड रहती है सिर्फ यूनिवर्सिटी के कैंपस तक।
यूनिवर्सिटी के कैंपस में अगर आप एडमिशन करा रहे हैं, निश्चिंत ही आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब अगर आप झारखंड की यूनिवर्सिटी है और आप उत्तरांचल के, या फिर अगर आप बात करें जम्मू कश्मीर, राजस्थान की या फिर हरियाणा की, वहां पर अगर कोई आपको ये दावा करके बोल रहा है कि हम आपका यहीं एग्जाम करा देंगे, यहीं आपका सब कुछ करा देंगे, डिग्री दिला देंगे, तो आप ये बिल्कुल भी भ्रम में ना रहे कि वो आपकी ऑथेंटिक डिग्री होगी। 100% वो डिग्री फ्रॉड ही होगी, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटियों का एक बाउंडेशन होता है, इनके पास लिमिटेड सीटें होती हैं और इनका जो बाउंडेशन होता है ये होता है कि ये अपने जो टेरिटरी, जो क्षेत्र होता है इनका, जहाँ पे ये स्थापित है, वहां से अलग इनका कोई भी ऑफ कैंपस नहीं होता है। और जो ऑफ कैंपस के अलावा अगर कोई ऑफ कैंपस है या आपको बोल रहा है तो वो गलत बोल रहा है। अगर है तो यूजीसी की साइट पर मेंशन होगा, अगर मेंशन नहीं है तो निश्चिंत ही उनका कोई भी ऑफिस नहीं। अब बात आती है कि अगर हमने वहां से कोई डिग्री ले ली और हमें इस चीज की जानकारी नहीं थी, हमने जो एडमिशन कराया था वो किसी कंसल्टेंट के माध्यम से कराया था, या फिर हमने कहीं पे भी कोई एक एडमिशन का एक ऑफिस देखा था, वहां पर हम गए थे, वहां पर हमारी बात हुई थी, उन्होंने हमारे को जो ये कैपिटल यूनिवर्सिटी है इसमें एडमिशन कराने की बात कही थी और हमें वहां की डिग्री दे रहा है, तो बेसिकली इसके लिए आप उस डिग्री को यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करा सकते हैं। आप ऐसी अगर कोई डिग्री लेकर बैठे हैं या फिर ऐसी कोई डिग्री आपको मिल रही है या दे रहा है, तो आप उसे हमेशा वेरीफाई कराकर ही इस्तेमाल करें। अब बेसिकली वेरीफाई कराने के तरीके की बात की जाए कि क्या तरीका हो सकता है, तो इसके लिए हम 4 तरीके आज आप इस वीडियो में बताने वाले हैं कि 4 तरीके से आप उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करा सकते हैं। सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी कैंपस में जाइए, आप वहां यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एक फॉर्म आपको मिलेगा जिसे वेरिफिकेशन फॉर्म बोलते हैं। उस फॉर्म को आपको भरना है। भरने के बाद उस फॉर्म के साथ आपको 10th 12th और जो आपने वहां से कोर्स किया है उस कोर्स की मार्कशीट की फोटोकॉपी आपको उसके साथ अटैच करनी है। साथ में आपको एक आधार कार्ड की कॉपी लगानी है। लगाने के बाद यूनिवर्सिटी के वहाँ पर जो रिसेप्शन या फिर वहाँ पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं, जहाँ पर वो यूनिवर्सिटी का कोई स्टाफ है जो उन फॉर्म को या फिर उन दस्तावेजों को जमा कर रहा है, वहाँ पे आपको जमा कराना है। यूनिवर्सिटी की एक निर्धारित फीस होती है वेरिफिकेशन की, वो आपको या तो बैंक से, डिमांड ड्राफ्ट से या फिर आप पोस्टल ऑर्डर के जरिए आप वहाँ पर दे सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि कभी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में नगद पैसे देने की तो बिल्कुल भी आपको कोताही बरतनी है, नगद पैसे ना दें। अगर आप नगद पैसे दे भी रहे हैं तो उसकी तुरंत ही आप रसीद प्राप्त करें, उसके बाद उन दस्तावेजों को जमा करा दें। यूनिवर्सिटी आपका वेरिफिकेशन कुछ समय में आपके घर भेज देगी। अब अगर बात करें दूसरा तरीके की, तो दूसरा तरीका यह है कि आप यूजीसी की साइट पे जाएं और यूनिवर्सिटी की लिस्ट में जाएं। जब झारखंड में जाओगे तो वहां पर आपको यूनिवर्सिटी का नाम दिखाई देगा, वहां पर उनकी एक मेल आईडी है। मेल आईडी को वहां से नोट कर लें और उस मेल आईडी पर आप मेल करें कि उक्त एनरोलमेंट नंबर, स्टूडेंट का नाम, फादर्स नेम, सन, कौन से सब्जेक्ट से किया है, वो कोर्सेज हमने यहाँ से किया है, ये ऑथेंटिक है या नहीं है। उसके साथ आप अपनी मार्कशीटों को अटैच भी कर सकते हैं, उनका एक फोटो ले अटैच कर दें। वहां से जो रिप्लाई आएगा वो ऑथेंटिक रिप्लाई माना जाएगा। और इसके अलावा आप तीसरे ऑप्शन की बात करें तो आप जरिए आरटीआई के माध्यम से पूछ सकते हैं। बेसिकली आरटीआई एक्ट के दायरे में सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी आती है, यूनिवर्सिटी को जवाब भी देना होगा, ये भी निश्चित है। तो आप आरटीआई के लिए आपको आरटीआई का एक फॉर्म होता है जिसमें आप वो सारी चीजें लिख सकते हैं कि हम, ये नाम है, ये आपका एनरोलमेंट नंबर है और ये आपके फादर्स नेम है, ये सब्जेक्ट है, इस सन में आपने जो भी कोर्सेज किया था, ये आपके यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ये वैलिड है या नहीं है, ये जानकारी आप यूनिवर्सिटी से मांग सकते हैं। इसके लिए आपको 10 रुपए की एक फीस के रूप में पोस्टल ऑर्डर परचेज करना होगा, वो आपको पोस्ट ऑफिस से मिलेगा, वो उसके साथ अटैच करके आप यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट आरटीआई लगा सकते हैं। आरटीआई का अगर आपको 30 दिवस के अगर अंदर जवाब नहीं मिलता है, आप यूनिवर्सिटी कैंपस में जो फर्स्ट अपील अथॉरिटी है उनके पास अपील भी कर सकते हैं। तो ये हमारा जो तीसरा तरीका है, इस तरीके से वेरीफाई करा सकते हैं। चौथे तरीके की अगर बात करें तो यूनिवर्सिटी के जो रूल्स के अकॉर्डिंग जो थर्ड पार्टी एक वेरिफिकेशन होती है, जिसमें आप कहीं पे भी ऐसी कोई संस्थान में जहां पर आप डॉक्यूमेंट पेश कर रहे हैं, वहां से जो वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटी को जाता है आपके डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिसिटी जांचने के लिए, उस तरीके से आप वेरिफिकेशन करा सकते हैं। यानी कि मान लीजिए आप किसी भी कोई प्राइवेट संस्था में काम कर रहे हैं, उनके जरिए आप लेटर भिजवा कर भी आप
वेरिफिकेशन करा सकते हैं, या फिर कोई थर्ड पार्टी एजेंसीज को आप हायर कर सकते हैं, वहां से भी आप वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो यानी कि बेसिकली ये 4 तरीके हैं, 4 तरीके में से कोई भी आपको अच्छा तरीका लगता है, जो आपको ज़्यादा इजी लगता है, उससे वेरीफाई करा सकते हैं। लेकिन अगर जुगाड़ या फिर इस तरीके से कोई डिग्री आप ले रहे हैं तो उसे वेरीफाई करा के जरूर यूज लें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि जब कोई प्रॉब्लम आती है तो स्टूडेंट पर ही आती है, अदरवाइज यूनिवर्सिटी उस चीज़ का कभी भी शिकार नहीं होती है, उस चीज़ का कभी भी टारगेट यूनिवर्सिटी नहीं होती है। यूनिवर्सिटी अपने आप को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करती है। तो दोस्तों, आप अपने डॉक्यूमेंट को इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा सकते हैं। और यूनिवर्सिटी के बारे में भी आज आपको लगभग सारी जानकारी मिल गई है। और पर्टिकुलर आप कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जिसके लिए निश्चित ही हम एक और बढ़िया सा एक वीडियो बनाकर आप लोगों को शेयर कर देंगे, आप लोगों को दिखा देंगे। तो आप वो सारी जानकारी से आप जो अनबिग है वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।